हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर द आज हम एक्सरसाइज 15 का क्लास 8 का डिस्कशन करने क्वाड्रेटिक का। तो सबसे पहले मुझे प्रूफ दैट द सम ऑफ ऑल एंगल क्वाड्रेटिक इज 360 डिग्री। और आपको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक का प्रत्येक एंगल का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री। तो हमें कोई भी क्वाड्रेटिक जनरल क्वाड्रेटिक को मान लेते हैं। जैसे कि चलिए यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं। तो जैसे कि इस क्वाड्रेटिक का नामकरण कर देते हैं पहले एबीसीडी। और हमें प्रूफ करना है कि इसका हमें टू प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू दिया हुआ आपका 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ कंस्ट्रक्ट चेक करते हैं। यहाँ हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि ज्वाइन और ज्वाइन एसी। तो हम लोग अगर एसी को ज्वाइन करते हैं और हमें पता है कि एंगल ए और एंगल सी क्या होते हैं। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जब ये इक्वल तो ज्वाइन करते हैं तो कुछ एंगल बाइसेक्टर और एंगल का नाम रख देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अगर आप इस ज्वाइंट को देखोगे तो आपको ट्रायंगल एबीसी और एडीसी दो ट्रायंगल में डिवाइड हुए फिगर दिखते हैं। तो ऐसे में क्या लिख सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है आपका। अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। उसी कॉन्सेप्ट से अगर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आप इसे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उसी प्रकार से इसे आप रख दीजिए इक्वेशन 1। और इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में क्या हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इक्वल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो इससे हम काम एंगल सम प्रॉपर्टी, इसे आप नाम रख दीजिए इक्वेशन 2। और हम लोग क्या कर देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 में हम लाना कितना है 360 डिग्री। तो अगर हम लोग ऐड करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इक्वल टू आपको हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल 1 किसके साथ ला देते हैं एंगल 4 के साथ। तो एंगल 1 को एंगल 4 के साथ लिख देते हैं और एंगल 2 को एंगल 3 के साथ लिख देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 4 को हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। आपका सवाल हेल्स प्रूफ हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि द थ्री एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 26 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। तो जो तीनों एंगल है क्वाड्रिलेटरल वो हमारे 26 डिग्री, 54 डिग्री और 108 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि बताइए फोर्थ एंगल क्या होगा। अभी मैंने पिछले सवाल में क्या देखा था, कोई भी क्वाड्रिलेटरल था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, उसका इंटरनल एंगल का सम कितना हो रहा था आपका 360 डिग्री। तो अगर उसी कॉन्सेप्ट से लेके चलते हैं तो एंगल ए मान के चलिए आपके सामने कितना दिया हुआ है 26 डिग्री, एंगल भी दिया हुआ है आपका 54 डिग्री और उसके साथ एंगल सी जो है वो आपको दिया हुआ है 108 डिग्री। तो आपसे पूछा कि फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। तो कुछ नहीं आपको करना है, आपको पता है कि ऑल एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री। तो एंगल इज 26 डिग्री, एंगल 54 डिग्री, एंगल सी 108 डिग्री और एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। 6 प्लस 4 10 और 10 और 8 18 हो जाएगा आपका। 7 5 12 12 और 12 और ये आपका 13 और 13 और ये आपका 1। तो 238 इक्वल टू आपका हो जाएगा एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। एंगल डी इक्वल कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 238, आपका 2 और 5 में 2 और ये आपका आ गया 122 डिग्री। यानी फोर्थ एंगल जो आपका आ गया आपका 122 डिग्री। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 5 पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड रेशियो। इस बार जो आपका एंगल है वो आपका रेशियो में दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो सबसे पहले हम नॉर्मली अपने से क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। जैसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं आपका एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और पैरेललोग्राम ही लेके चलते हैं इस बार में। और
हमें बोला है कि उसका जो प्रत्येक एंगल का रेशियो है वो आपका इतना दिया हुआ है, यानी कि वो बोलना ये चाह रहे हैं कि एंगल ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी इक्वल टू क्या होगा, 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9। ये कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ सवाल। अब आपसे बोला यह सवाल में कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो ईच एंगल का मेजर बताने के लिए आप लिख सकते हैं कि एंगल ए का सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा एंगल ए कितना है। तो जब भी याद रखिए सिंबल मैंने देखा बार बार बहुत लोग इस सिंबल को यूज कर रहे हैं, तो हमेशा मैथमेटिक्स में ये सिंबल याद रखिए बस दो जगह यूज होता है। एक तो यहाँ रेशियो को ब्रोकन करना होता है, और दूसरा जगह जब 3 का पावर 2x इक्वल टू आपका 3 का पावर 3 हो, तो इस फॉर्मेट में ये सिंबल यूज होता है, और इसमें बोलते हैं हम लोग इम्प्लाइड डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, लेकिन ये बहुत स्टूडेंट बार बार यूज कर रहे हैं, इससे आप अवॉइड करें इसका यूज करने से। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। आपको ही पता है जब भी हम लोग कोई रेशियो को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो उसमें क्या ऐड होता है, एक आपका वेरिएबल ऐड हो जाता है। एंगल सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 7x, और एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 9x। इस फॉर्मेट से अगर चलते हैं, और एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटर क्या बोलता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें ये सिखाता है कि एंगल ए प्लस यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा आपका 360 डिग्री होगा। तो उस कॉन्सेप्ट में ऐसे चलते हैं, तो एंगल ए प्लस, एंगल बी प्लस, एंगल सी प्लस और एंगल डी इक्वल टू हम कितना लिख देंगे, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल ए हमें कितना दिया हुआ है, एंगल ए हमें दिया हुआ है 3x, और एंगल बी दिया हुआ है हमें 5x, एंगल सी कितना दिया हुआ है, एंगल सी जो है वो हमें 7x, और एंगल डी कितना दिया हुआ है, एंगल डी जो दिया वो हमें 9x, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो 5x 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8, और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, और 59 कितना हो जाएगा आपका 23x। तो 23x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री, और सॉरी यहाँ 24x हो जाएगा, और x इक्वल टू आपका हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 24। तो आप ऐसे सोच सकते हैं 12 के टेबल से आप इसे, या फिर आप आसानी से इसे 15 टाइम्स में ले जा सकते हैं। तो x इक्वल टू आपका आ गया 15 डिग्री। आप जल्दबाजी ना करिए, आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि जो आपका प्रत्येक एंगल है वो आपका कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 5x, c इक्वल टू 7x और d इक्वल टू 9x। यानी हमें सबसे पहले अगर एंगल a फाइंड करना है, तो एंगल a इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा 3 इंटू 15। अगर 3 इंटू हमारा 15 होगा, तो एंगल a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। एंगल b इक्वल टू हम लोग कितना लिख देंगे 5 इंटू 15। तो 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका 25 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी बस आप वैल्यू पुट करते जाए 7 इंटू 15, तो आपका हो जाएगा 105 डिग्री। और उसी प्रकार से एंगल डी, तो एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 इंटू 15, यानी आपका हो जाएगा 135 डिग्री। हमेशा जब भी आप ऐसा सवाल करें, तब आप एक बार ये क्रॉस चेक जरूर कर लें कि आपका जो सब एंगल है वो सम करने पे 360 डिग्री आ रहा है या नहीं। अगर आपका सब एंगल 360 डिग्री आ जाए तब तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर फिर क्या है, गलत है। तो भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 6 को देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 acute angle each measuring 25 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। यानी सबसे पहले कंडीशन क्या दे दिया हुआ है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उनके जो 3 एंगल के मेजरमेंट है वो आपके एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब वो 0 डिग्री से क्या हुआ होगा ज्यादा, और 90 से क्या हुआ होगा लेस। जैसा कि दिया भी हुआ है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका आपको 3 एंगल दिया हुआ है, यानी एंगल ए इक्वल टू 25, एंगल बी इक्वल टू 25, एंगल सी इक्वल टू 25। अब आपसे पूछा कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स, या सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल। जो भी होगा देख लीजिएगा एक बार, वीडियो पॉज कर दो, क्वेश्चन सही। A quadrilateral has 3 acute angle, each angle measuring 0 to 25 डिग्री, find the measure of fourth angle।
तो सबसे पहले आपको समझना होगा एक्यूट एंगल मींस क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री क्या होगा लेस हो। तो अब पूछा है कि आपको तीन एंगल दें तो आप फोर्थ एंगल बनाइए। तो एंगल ए इक्वल टू आपका 25 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू आपका दिया 25 डिग्री, और आपसे पूछा है कि एंगल जो एंगल डी होगा वो क्या होगा। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टीज क्वाड्रेंट क्या बोलता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल कितना होता है आपका 360 डिग्री। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री, और 5 है 15 21 21 और आपका 22 225 प्लस एंगल डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 360 डिग्री, और एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 225 5 यहाँ पे आपका, और 135 डिग्री आपका एंगल डी का मेजरमेंट आ गया। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन 7 और जो 8 है काफी सिमिलर पैटर्न की क्वेश्चन है, और उसमें आपको बेसिकली डाउट में बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है दो एंगल इक्वल है, तो आपको रिमेनिंग एंगल को हमेशा x मान लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसका बाइसेक्टर है एंगल ए और बी का जो बाइसेक्टर है वो मीट कर रहा है पॉइंट पी पे। तो आप सबसे पहले ये समझो बाइसेक्टर क्या मतलब है कि ये एंगल 1 होगा और ये एंगल 2 होगा। तो एपी जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि इफ एपी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन होगा क्या, देन एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा एंगल 2। और सिमिलरली अगर हम लोग कंडीशन से एंगल 3 से मार्क करते हैं और इसे मार्क करते हैं एंगल 4, तो वहां क्या है आपका बीपी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, देन एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एंगल 4 हो जाएगा। और हमें क्वाड्रेंगल के एंगल सम प्रॉपर्टीज हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है आपका 360 डिग्री। अगला अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें आना है कि इसमें एपीबी का वैल्यू बताना है, तो एपीबी का वैल्यू के लिए हमें ये सोचना है कि ये एंगल क्या होगा। तो ये एंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइडिंग 1/2 बोथ साइड, यानी कि एंगल a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस एंगल d/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब एपी आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो आप एपी एंगल बाइसेक्टर है तो आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हुआ होगा एंगल ए के। लेकिन सवाल में बोलते कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या एक दूसरे के बराबर है, तो एंगल 2 को हम लोग क्या रख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल ए, और एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा 2 एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल ए, यानी एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल a/2। अब आप इसे इक्वेशन 1 मान ले। उसी प्रकार से एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल b/2। तो अगर हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन को, एंगल a/2 क्या रखते हैं हम लोग एंगल 1, और b/2 क्या रख देते हैं हम लोग b/2 हम लोग रख देते हैं एंगल 3। उसके बाद एंगल c/2, तो c/2 कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी c/2 कितना 60/2 हो जाएगा, और d/2 कितना हो जाएगा c आपका सॉरी 100/2 हो जाएगा, और d आपका हो जाएगा 60/2 इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये आपका 50 और ये आपका कितना हो जाएगा 30, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि जो आपका सम आएगा वो एंगल 1 प्लस एंगल जो 3 होगा वो आपका आ जाएगा 100 डिग्री। लेकिन अगर हम लोग इन ट्रायंगल एपीबी में चलते हैं, इन ट्रायंगल एपीबी, तो इन ट्रायंगल एपीबी में हमें क्या सोचना है कि एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एपीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। लेकिन एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमें कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, तो एंगल एपीबी कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, यानी एंगल एपीबी इक्वल टू आपका जो आंसर होगा फाइनलाइज वो आपका होगा 80 डिग्री। तो आपने ये पूरी प्लेलिस्ट देखी, सीरीज देखी, सॉरी एक्सरसाइज 15 का। अब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप तब से प्रैक्टिस करते रहे।